Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah who is the most merciful and gracious. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या हम इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को ले तो उस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द क्या होगी, हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट था वो माइकल फेराडे ने दिया था कि चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड होगा। अगर आप कोई टेस्ट चार्ज, ये हमारे साथ था टेस्ट चार्ज, अगर आप कोई टेस्ट चार्ज को उसकी जो फील्ड है उसमें लाएंगे तो क्या होगा, ये सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमारे साथ उसका एक रिलेशन है, दैट इज E is equal to KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो अगर आप यहां देखें, अगर मैं इस सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ सर्टेन डिस्टेंस R एट अ सर्टेन पॉइंट P, तो आप याद रखें उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये होगा। अब अगर यहां देखें तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली वेरी होता है विद R स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से है ये एक्सपेंड होगा अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो आज हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे लाइंस में, और हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। आप ये याद रखें कि जैसा कि फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट था ये माइकल फेराडे ने दिया था, और यहां जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है ये भी फेराडे का ने दिया था। और फेराडे चाहता था कि जो फील्ड लाइंस है उसको पेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। पेक्टोरियल मतलब कि उसे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करें, उसे रिप्रेजेंट करें, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस के जरिए हम क्या करें, वो प्रेजेंट करें। तो आप ये याद रखें कि सबसे पहले जो माइकल फेराडे का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे साथ, फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होंगे वो आउटवर्ड मूव होते हैं। और ये आप सबको मालूम है कि फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड क्या होते हैं, वो मूव होते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ वो फील्ड लाइंस है जो एक पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, वो आउटसाइड मूव होते हैं। तो अगर आप यहां देखें सिमिलरली यहां भी, तो एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो आउटवर्ड मूव होते हैं, दैट इज these field lines are moving radially outward। ये फील्ड लाइंस क्या होते हैं, ये रेडियली आउटवर्ड मूव होते हैं। तो फेराडे के मुताबिक यहां जो एरोज है हमारे साथ, ये वाली ये एरो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एन एरो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, या लेंथ ऑफ एन एरो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताएगा कि अगर एरो का जो लेंथ है वो ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और अगर एरो का मैग्नीट्यूड कम है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह भी कम है। तो यहां अगर आप देखें स्टार्ट में जो चार्ज के बिल्कुल करीब आप देखें तो यहां पर जो एरोज है हमारे साथ, इस एरोस का जो मैग्नीट्यूड है यहां ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होता है। और आप ये बात याद रखें कि ये एरोस अप टू इंफिनिटी होंगे हमारे साथ, और ये अप टू इंफिनिटी फिर क्या होंगे, जीरो होंगे। और ये बात याद रखें
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर आप r इंफिनिटी करेंगे, मतलब अगर इस चार्ज से आप बहुत दूर जाएंगे, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि यह जो हमारे साथ इस एरो का जो लेंथ है, ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा, और इसका जो हेड है दिस वन, इट विल शोज अस द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। देन व्हाट हैपन्स, उसने ये जो फील्ड लाइंस है उसे क्या किया, कंबाइन किया। फील्ड लाइंस को फिर क्या किया, उसने कंबाइन किया लाइक दिस। तो जब उस एरोस को उसने कंबाइन किया तो उससे तो ये फील्ड लाइन बन गई, ठीक है, फील्ड लाइंस बन गई। यहां पर क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि एरो से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसे हम रिप्रेजेंट करते या फाइंड आउट करते, लेकिन यहां मसला यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये तो एक कंप्लीट एरो है, ठीक है, एक कंप्लीट लाइंस है हमारे साथ, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की हम मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, उसने कॉन्सेप्ट दिया दैट इज द मैग्नेटिक और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक या फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी का मतलब यह है, अगर आप नियर टू द चार्ज देखें तो फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। जितना आप चार्ज से दूर जाएंगे इतना फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, उस डेंसिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। और बेसिकली अगर आप पॉजिटिव चार्ज को लें तो पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस आउटवर्ड मूव होंगे, इसे हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। ये फील्ड लाइंस इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, ये आउटसाइड मूव होते हैं, तो इसे हम रेडियली आउटवर्ड कहते हैं। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज दीज फील्ड लाइंस दे विल मूव रेडियली इनवर्ड। तो ये था हमारे साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका एक जो ब्रीफ हिस्ट्री है कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो फील्ड थ्योरी का था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इन द फॉर्म ऑफ एरोज रिप्रेजेंट किया, फिर उस एरोज को मिलाया और वहां पर जो मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम था वो अराइज हुआ तो उसे सॉल्व किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी की, या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से उस प्रॉब्लम्स को फिर क्या किया, वो सॉल्व किया। नेक्स्ट हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम आपको अब बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो क्या है। सबसे पहले आप नंबर फर्स्ट आप याद रखें कि the electric field lines originate from positive charge and terminate at negative charge। सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे हमारे साथ, ये एक पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगे और एक नेगेटिव चार्ज पे
ये फील्ड लाइंस क्या होंगे, वो टर्मिनेट होंगे लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminates on or at negative charge. This is the first property कि electric field lines, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आउटवर्ड मूव होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइंस इनवर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे हमारे साथ वो एक पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगे और एक नेगेटिव चार्ज पे ये टर्मिनेट होंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, दूसरी बात आप याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में टर्मिनेट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। मतलब अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को ले तो उस पॉजिटिव चार्ज से कि अराउंड दैट पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड लाइंस है वो अप टू इंफिनिटी होंगे, वो टर्मिनेट नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस अगर उस स्पेस में कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज ना हो। अगर कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा हमारे साथ तो फिर ये फील्ड लाइंस क्या होंगे, वो टर्मिनेट होंगे हमारे साथ। तो दो बातें मैंने आपको बताई। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमारे साथ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं हमारे साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक अ क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे साथ एक क्लोज्ड लूप नहीं बनाता। यह बात मैं आपको अब समझा रहा हूं कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे साथ एक क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। अगर आप ये देखें, एक है हमारे साथ पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है हमारे साथ नेगेटिव चार्ज। ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो लाइन ऑफ एक्शन है ये है हमारे साथ, इन दोनों चार्जेस के दरमियान वो लाइन ऑफ एक्शन। अगर आप यहां देखें तो फील्ड लाइंस यहां ओरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। यहां एक क्लोज लूप नहीं बनता। लेकिन अगर आप इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहे, इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट मेक अ क्लोज लूप, क्लियर। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की केस में देखें तो इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप एक मैग्नेट को ले तो उस मैग्नेट में हमारे साथ एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है हमारे साथ साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं और वह साउथ पोल पे टर्मिनेट्स होते हैं। ये आउटसाइड। इनसाइड क्या होता है हमारे साथ कि वह साउथ फील्ड से ओरिजिनेट होते हैं और नॉर्थ फील्ड पे टर्मिनेट होते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड हमारे साथ एक क्लोज लूप बनाता है। यहां एक क्लोज लूप है हमारे साथ, दिस इज अ क्लोज लूप इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे साथ कोई क्लोज लूप नहीं बनता। ठीक है, तो ये था हमारे साथ पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारे साथ, नंबर 4, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस from a charge is directly proportional to the magnitude of a charge। ये बात, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
एक चार्ज से हमारे साथ जो निकलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे चार्ज की मैग्नीट्यूड। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे साथ कम ही होंगे ना। एक ले अगर आप 2 कूलम चार्ज, दिस इज +2q चार्ज, ये 2 कूलम चार्ज है हमारे साथ। एक है हमारे साथ 2c 2 कूलम, 1 कूलम चार्ज और 4 कूलम चार्ज। यहां देखिए अगर आप यहां चार्ज है 2 कूलम्स, ठीक है, +2q। तो यहां लेट सपोज अगर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलते हैं, इस चार्ज से, यहां 2 कूलम चार्ज है और यहां 4 कूलम चार्ज है फॉर इंस्टेंस, तो यहां अगर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलते हैं तो यहां कितने होंगे हमारे साथ? 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे साथ इससे, दे विल मूव रेडियली आउटवर्ड। तो जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे साथ पॉइंट नंबर 4। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आप ये चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करें, तो टू फाइंड द direction of electric field, a positive charge q naught, a positive charge q naught will, the motion of electric field, a positive charge q naught motion will show us the direction. To find the direction of electric field, a positive charge q naught motion will show us the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, या आप इसे भी लिख सकते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अ पॉजिटिव चार्ज q naught, a positive charge q naught will show us the direction of electric field. How is it possible? यहां अगर आप देखें, यहां पर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लूं, दैट इज +q naught, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और ये चार्जेस एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे हमारे साथ, तो जिस डायरेक्शन पे ये चार्ज मूव होगा वह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर आप इनके साथ नेगेटिव चार्ज ले, फॉर एग्जांपल अगर ये है -q हमारे साथ नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में है। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज q naught लेंगे तो वो भी इस डायरेक्शन में मूव होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये है। यहां ये q naught जो टेस्ट चार्ज है हमारे साथ, ये इस डायरेक्शन में मूव होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, हम वो पॉजिटिव चार्ज q naught का जो मोशन है उसके डायरेक्शन में हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है हमारे साथ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड lines are symmetric about the line joining two charges.
दो चार्जेस के दरमियान जो लाइन ऑफ एक्शन होता है या जो लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस होता है, ये एक है हमारे साथ प्लस क्यू, ये भी हमारे साथ है प्लस क्यू, दो पॉजिटिव चार्ज है हमारे साथ। इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का जो लाइन जॉइनिंग है ये है हमारे साथ। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो सिमेट्रिक होगी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस लाइन के ऊपर होगा, मतलब यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां भी होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अबाउट द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस वो सिमेट्रिक होगा, सेम होगा। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो ये था हमारे साथ पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 ये है हमारे साथ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे साथ कि इफ अ टेंजेंट is drawn on electric field lines, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस पॉइंट पर वो हमें वो देगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारे साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं यहां एक पॉइंट 1 लेता हूं, पॉइंट 2 लेता हूं, पॉइंट 3 लेता हूं। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, पॉइंट 1 पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं इस पर एक टेंजेंट लूंगा लाइक दिस इज द टेंजेंट, जो किसी लाइन को एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करे, टच करे। तो ये टेंजेंट हमें क्या देगा, दिस इज E1, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट 1। यहां ये टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एट अ पॉइंट 2 वो ये हमें देगा। दिस इज E3, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट अ पॉइंट 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी खास पॉइंट पर आप जब डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट लें और उस टेंजेंट से आपको फिर पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट क्या है। तो यह था हमारे साथ पॉइंट नंबर 8 कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10, that is electric field lines will never intersect each other। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारे साथ एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं, फॉर एग्जांपल ये लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव हुए और ये इस डायरेक्शन में, अगर आप यहां देखें तो ये केस नहीं होगा हमारे साथ। क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? तो इसका रीजन ये है, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? तो ये बात आप याद रखें। अगर मैं इस पॉइंट पर यहां टेंजेंट लूं तो ये होगा हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में अगर मैं यहां एक टेंजेंट लूं तो ये होगा हमारे साथ इसका एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां अगर आप देखें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है। सो हाउ इज इट पॉसिबल? इलेक्ट्रिक फील्ड के तो एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है।
तो यहां पर अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम अराइज होगा हमारे साथ? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टू डायरेक्शन होंगे, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इस वजह से ये फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से बिल्कुल दूर भागेंगी। ठीक है, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे की करीब आने की बजाय ये एक दूसरे से क्या होंगे? ये दूर जाएंगे। तो या अगर आप देखें तो इस केस में ये हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो वो ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये की जो लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। यहां मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ है कि नेक्स्ट होगा हमारे साथ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ई फील्ड लाइंस are perpendicular to the surface of charge। अगर एक चार्ज सरफेस है हमारे साथ तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज सरफेस की किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर आप इन केस ऑफ कंडक्टर की बात करें, इन केस ऑफ कंडक्टर, जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर गाज़ी इस्लाम में मैं आपको बताऊंगा कि इन केस ऑफ कंडक्टर के केस में आप ये याद रखें कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगा तो उस केस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है हमारे साथ, जो चार्जेस रिजाइड होंगे वो कहां होंगे? ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर द चार्जेस डू नॉट रिजाइड, दे आर रिजाइड आउटसाइड और ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे साथ क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे हमारे साथ? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पैरेलल straight and equispaced lines are called uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो क्या होंगे या कैसे होंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे साथ जो फील्ड लाइंस होंगी वो इक्वल स्पेस्ड की होंगी। यहां अगर आप देखें तो यहां जो फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल इक्वल स्पेस्ड है इन लाइंस के दरमियान। अगर मैं 1 2 3 4, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो फील्ड लाइंस या जो मैं पॉइंट्स लेता हूं, पॉइंट 1 2 3 4, यहां हर एक लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे साथ वह क्या होगा? वह सेम होगा। दैट इज E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4। हर एक लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे साथ क्या होगा? सेम होगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडक्टर भी आप ले सकते हैं। एक है हमारे साथ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, दूसरा है हमारे साथ नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। तो यह बात आप याद रखें कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आते हैं और नेगेटिव चार्ज पे वो टर्मिनेट होते हैं। यहां एक प्रॉब्लम अराइज होता है। यहां
इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या है, वो यूनिफॉर्म है, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता। एट द एंड ऑफ अ मेटल प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। यहां एक इफेक्ट फिर प्रोड्यूस होता है, एक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसे हम फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। फ्रिंजिंग फील्ड एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होता है, या ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां अगर आप इस फ्रिंजिंग फील्ड को देखें तो इस फ्रिंजिंग फील्ड से बच जाने के लिए ऑनवर्ड जितने भी हम टू डायमेंशनल जितने भी हम अगर टू प्लेट्स की बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट होगा। लेकिन देखें कि हम जो प्लेट्स का जो लेंथ है वो इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे, और जब हम उसे इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे तो फ्रिंजिंग फील्ड का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा या मिनिमाइज हो जाएगा। अब हम फ्रिंजिंग फील्ड का जो इफेक्ट है उससे बचने का हल क्या है कि आप जो इलेक्ट्रिक जो प्लेट्स है उसकी जो लाइंस है वो क्या ले, लेंथ ऑफ द प्लेट्स आप इनफाइनाइट ले। ठीक है, तो फिर फ्रिंजिंग फील्ड का जो इफेक्ट है वो खत्म होगा। ठीक है, और अगर फील्ड लाइंस इक्वल स्पेस ना हो, फॉर एग्जांपल ये ले अगर आप